यहां आयोजकों ने कहा, पुष्पेन जी ने हमारी विनती सुन ली, बड़ा उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया कि वो यहां आए। ये बिल्कुल गलत शब्द हैं। मैंने किसी पे उपकार नहीं किया है, ये हजारों की संख्या में आकर के आपने मुझ पे उपकार किया है। मैं देश के किसी भी कोने में जाता हूं, मेरी वाणी में लोगों को देख करके सभा में कितने टोपी वाले हैं और सभा में कितने धोती वाले हैं, मेरी वाणी में फर्क नहीं आता। मैं शक्ल देख करके अपनी बात नहीं कहता हूं। खुली चैलेंज है मुझे, जो भी बात है तर्कों पे है, तथ्यों पे है, रेफरेंस के साथ है। भावनात्मक न मैं नारे देता हूं, न भावनात्मक बातें करता हूं। ऐसा नहीं है कि इस देश में 10-12 लोग जो सब कुछ छोड़ करके जीवन में न किसी संगठन के सदस्य हैं, न किसी पार्टी के गुलाम हैं। उन्होंने खुद तय किया, अपनी स्वेच्छा से किया कि देश भर में जो हमने 70 सालों में झूठ बोला है, संगठनों ने बोला है, ठेकेदारों ने बोला है, इस झूठ को भी अगर हम लोगों के सामने सच रख देंगे और सच भारत का सनातनी जिस दिन जान जाएगा तो फिर छत्रपति शिवाजी बन जाएगा। मुझे खुशी है कि स्वागत में तलवार बांटी गई। यह तलवार अच्छी है, लेकिन बांटने वालों ने मुझे बताया कि इसमें दोनों तरफ धार नहीं है। 2022 के भारत में आप अगर तलवार भी दे रहे हैं तो बिना धार की क्यों दे रहे हैं? किससे डर है? कौन है जो भारत राष्ट्र को चुनौती दे सकता है? जिनकी गिनती कम होती है, जिन्हें अपने पे यकीन नहीं होता, जिनके पास न तथ्य होते हैं न तर्क होते हैं, वो भीड़ हत्या करके देशों को कन्वर्ट करती है। एक समझदार समाज अपने घर में वो मुसीबत आने से पहले हजारों किलोमीटर दूर में अगर कोई घटना घटती है तो उससे नसीहत लेता है, उससे सीख लेता है और इंतजाम कर लेता है कि अगर 1000 साल के बाद यह बीमारी मेरे घर की तरफ आई तो इस बीमारी को समाप्त करने की दवा मैंने 1000 साल पहले ढूंढ ली है। यह नहीं करते हम। दुनिया आपको रोज सुबह से लेकर शाम तक बता रही है, लेकिन आप नहीं करना चाहते क्योंकि आपका 10 पैसे का बिजनेस एहसान भाई के साथ है, वो चलता रहे। निजी स्वार्थ राष्ट्र से बड़े हैं आपके। आपके पास तो दोनों लोग थे। 2014 से पहले तो हम एक ही मानते थे। दोनों प्रवृत्ति के लोग इसी धरती से गए। एक ने अगर देश को कायर और डरपोक बनाया और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करने के बाद यह बयान दिया कि मुसलमान अपने मजहब का बड़ा पक्का है, वो जुनूनी है, अगर उन्होंने श्रद्धानंद की गर्दन काटती है तो हमें उसका प्रतिकार नहीं करना है क्योंकि वो जुनूनी है। ऐसे ऐसे भी लोग हमारे देश में राष्ट्रपिता हो गए। जिस राष्ट्र ने अपना पिता ही गलत चुन लिया हो, उसकी संतानें वही करेंगी जो हो रहा है। इसलिए गुजरातियों की ज्यादा जिम्मेदारी है। आपके बीच में यह बात कहता हूं, कहीं और कहूंगा तो शायद उतनी समझ में नहीं आएगी। 5.5 करोड़ की आबादी का यह प्रदेश, जिसके बारे में यह छवि बनी हुई है, ये मीठा खाते हैं, व्यापार करते हैं और कोई काम नहीं करते। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है
मीठा खाना खाने वाले लोग, भजन करने वाले लोग, अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला पुजारी यहां से भेजने वाले लोग, आपने 70 साल में जो आपसे एक भूल हुई, कम से कम पूरे देश के लोगों को, गुजरात के लोगों का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने 1947 के प्रायश्चित को 2014 में समाप्त कर दिया। इसलिए मैं आपके बीच आता हूं। आप मीठा खाना जरूर खाते हो, लेकिन आपके खाने के कुछ नाम ऐसे होते हैं कि लगता है कि ये खाकड़ा और फाफड़ा किसी मिसाइल का नाम है। इसलिए एक बार नहीं, आपने इस बात का सबूत पूरे देश को दिया और पूरे देश में एक वैचारिक क्रांति खड़ी कर दी, अपने एक्शन से, भाषणों से नहीं। 14 वाला जब दिल्ली में कमजोर पड़ा तो आपने 19 उससे भी ज्यादा बहादुर को भेज दिया। और जब तक आपने ये जो फैक्ट्री तैयार की है, इस फैक्ट्री में ऐसे भी लोग पैदा किए थे जो ये कहते थे कि कोई तुम्हारे गाल पे एक चांटा मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर देना। अब आपने जिनको भेजना शुरू किया है वो कहते हैं एक साथ दोनों गालों पे मारो। यह बदलाव किसी राष्ट्र के रूप में बहुत छोटा मोटा नहीं है। मैंने इतनी बड़ी सभा अपने पिछले 8-9 साल में नहीं देखी। मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई आपके लिए रियायत की घोषणा नहीं कर सकता। मुझ जैसे साधारण आदमी को सुनने के लिए गुजरात के पालनपुर में रात के 9:30 बजे अगर 20,000 आदमी आए हैं, इसका मतलब है निशाने पे तीर लग गया है। और आपके पास तो समय वैसे भी कम होता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में माएं, बहनाएं, बेटियां यहां आई हैं। उन सबको मालूम है यहां कोई इंटरटेनमेंट नहीं होने वाला। यहां 700 साल के बाद भारत के सनातनी समाज का पुरुषार्थ जगने का एक मिसाल पैदा हो रही है। आप 700 साल से बोले नहीं, आपने कहा कि सब ऐसा ही चलता रहेगा। यह लड़ाई जो आज उदयपुर में हुई है, यह उदयपुर की घटना, यह दिल्ली में हमारी बहन नुपुर शर्मा को चौराहे चौराहे, गली गली इस्लामिक जिहादी मुसलमान ये चुनौती दे रहे हैं कि हम तन सर से जुदा कर देंगे। ये पागलपन इसलिए है कि उनको ये समझ में आने लगा है कि लोगों को सच्चाई पता चल गई है। ये सच्चाई 1400 साल से छुपाई जा रही थी। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी सिर्फ फेसबुक तक नहीं है। संचार क्रांति के इस दौर में इससे विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। आपकी कोई अच्छी बात है, सेकंडों में दुनिया में पहुंच जाती है। मैं कोई बात कहता हूं, सेकंडों में दुनिया में पहुंच जाती है। इसका इस्तेमाल सिर्फ इतना ही है, यहां से खड़े होकर के इस्लामिक जिहाद का सामना नहीं किया जा सकता। इस्लामिक जिहाद जिसने पारसियों के देश को कई सौ साल पहले तलवार के जोर पर बदला,
और वो पर्शिया आज ईरान हो गया, इस्लामिक मुल्क हो गया। उसमें एक जिहादी पागल आयतुल्लाह खुमैनी जो लोगों की गर्दन पर इनाम रखता था, ऐसे पागल पैदा हुए। ये सीरिया, ये लीबिया, ये जितने कंट्री आप देख रहे हैं 56, ये सब तलवार के जोर पर लोगों ने या तो अपना देश छोड़ दिया या कन्वर्ट हो गए। और उनको यह लग गया कि हम तलवार से डरा सकते हैं, 10 लोगों को मारेंगे, दिल्ली में दंगा करेंगे तो हिंदुस्तान का सनातनी प्रतिकार नहीं करेगा, खामोश हो जाएगा। इसलिए आपने 2014 में सरकार बदली है, अभी राष्ट्र का बदलना बाकी है। इसलिए मैं हूं, RSN सिंह हो, सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार हो, प्रोफेसर कपिल कुमार हो, अंकुर शर्मा हो, नीरज अत्री हो, ये तमाम सारे लोग बार बार आपको रोज सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि आपके समाज में, हमारे साहित्य में हमको यह बताया गया है कि सनातनी समाज किसी भी विवाद के ऊपर हमेशा शास्त्रार्थ करता था। किसी पे विवाद हो जाता था, खुले में शास्त्रार्थ होता था। आप अपना तर्क रखिए, वो अपना तर्क रखेंगे, जिसका तर्क सही होगा वही जीतेगा। ना उसमें किसी की कास्ट देखी जाएगी, ना अमीरी गरीबी देखी जाएगी। लेकिन वो दौर समाप्त हो गया।